नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। वडोदरा में दिवाली नए साल के साथ साथ छठ पूजा की भी तैयारी जोरों से चल रही है। हमारे साथ छठ पूजा के आयोजक डीएन ठाकुर साहब और विधान झा भी मौजूद हैं। ये लोग जब छठ पूजा की तैयारी करते हैं तो जो व्रतधारी महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, उन्हें बिहार जैसा माहौल पूरा क्रिएट वडोदरा में ही किया जाता है। सिंगरोड के पास कोटना में हर साल ये आयोजन किया जाता है। इस आयोजन की इस बार क्या तैयारी है, क्या नया है, इस पर हम बात करेंगे। डीएन ठाकुर साहब, थोड़ी देर हमने छठ पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं उनसे भी बातें की हैं। कहना है कि बिहार जैसा माहौल बन जाता है, तो इस बार क्या माहौल बनने वाला है? इस बार भी हम लोग हर साल से भव्य तरीके से आयोजन का प्रयास कर रहे हैं। महीनों से हमारे सैकड़ों लोग लगे हुए हैं छठ पूजा की तैयारी में। नदी के महिसागर नदी किनारे कोटना में, इसके अलावा भी कपुराई तालाब एवं अन्य जगहों पर भी हमारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और बिहार जैसा माहौल, देखिए हम लोग बिहार से ही हैं, जन्म वहीं लिए हैं। भले आज की नई पीढ़ी भी है छठ पूजा में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। बिहार का माहौल क्या होता है कि पूरे गांव के लोग एक नदी के पास जाते हैं, जहां नदी नहीं है वहां तालाब के पास जाते हैं। ये एक ऐसी पूजा है, विशेष पूजा है, पूजा नहीं कहिए इसको, ये एक अनुष्ठान है। यज्ञ जैसे होता है ना, 5 दिनों का 4 दिनों का अनुष्ठान है। तो इसमें पूरा गांव में हम लोग देखे हैं कि सब पूरा गांव एक साथ मिलके इस पूजा में, कोई पंडित नहीं होता, कोई जाति पाति नहीं होता, कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता, और सब एक साथ जाके एक नदी के किनारे पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस पूजा की समाप्ति होती है। उस दरमियान रात्रि जागरण के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। लोगों का आपसी मेल जोल सब रहता है, रात भर लोग साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग नज़दीक वाले तो चले जाते हैं, और जो भी बिहार में होता है उससे ज़्यादा ये हमारी नारी शक्ति की महिलाओं ने बताया पटना के घाट। अभी आप वीडियो वगैरह आइए वहाँ देखिएगा, पटना के घाट से भी बड़ा कोटना का घाट यहाँ हो गया है। अब बहुत ही सुंदर दृश्य, हजारों लोग एक साथ में भंडारे का लाभ ले रहे हैं। हजारों हाथ, 20,000 हाथ एक साथ उठते हैं अर्घ देने के लिए। और उधर से सूरज की घटा आती है सूप के ऊपर। वो माहौल बिहार का एकदम, हम लोगों को भूल ही जाते हैं कि हम लोग बड़ौदा में हैं। और वही माहौल इस बार भी इससे बहुत बेहतर, अच्छे अच्छे कलाकारों को हमने, लोकगीत वाले, जो छठ पूजा का हमारा पारंपरिक गीत है, हमारी नारी शक्ति ने गीत की झांकी आपको बताई। वैसे वैसे 50 गीत हैं जो कि ये लोग अभी से ही घर में गाना शुरू कर दिए। और यहाँ हर तरह से हम बिहार से भी अच्छा हमारा प्रयास रहता है, और इस बार भी रहेगा धूमधाम से। विधान जी, जिस तरह से डीएन ठाकुर साहब ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तो इस बार यदि आयोजन की बात करें तो कितने लोगों का आयोजन आपको आशा है, कितने लोग आ सकते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन आ रहा है, क्या कहेंगे? इस बार जो लोगों की संख्या है वो हम लोग 40,000 से 50,000 के बीच में लगभग देख रहे हैं, जिस हिसाब से हमको लोगों का रिस्पांस आया है। लेकिन विगत सालों में भी जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे आती है। ये छठी मैया की कृपा है, क्योंकि वो बड़ौदा का सबसे बड़ा छठ घाट है, सबसे सुंदर छठ घाट है। और सबसे बड़ा वहाँ की जो खास बात है, जो जन जन को जाननी चाहिए, वहाँ पे एक छोटे से छोटे पहलू का हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे हम पहले तैयारी करते हैं तो कानूनी जो भी प्रक्रिया है वो सारा वहाँ पे पालन हो रहा है कि नहीं। जब लोग आ रहे हैं तो रास्ते की जितनी भी समुचित व्यवस्था समाज के द्वारा, और हम यहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद करते हैं जिनके माध्यम से ये सब संस्कारी नगरी बड़ौदा में हो पाता है। सबसे बड़े पार्किंग की भी व्यवस्था रहती है, मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था रहती है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहती है कि पानी में भी जब जाएँ तो कोई समस्या ना हो। और घाट भी इतना बड़ा है कि किसी को बैठने में भी कोई समस्या नहीं हो। हजारों 15 से 20,000 लोगों का तो विगत साल में ही भंडारा था। इस बार हम लोग 25,000 से ज़्यादा लोगों को भंडारा कर रहे हैं।
जो अभी ठाकुर जी बता रहे थे कि जो दूर से लोग आते हैं, क्योंकि छठ पूजा की महिमा ही ऐसी है कि लोग पहले नदी देखते हैं, नदी नहीं मिले तो तालाब, तालाब नहीं तो घर के आसपास लोग करते हैं। तो ये तो महिसागर सबसे पवित्रतम नदी में एक माना जाता है, तो वहाँ पे तो संख्या अपने आप रहती है। और ये सारी व्यवस्था रात में जो लोग भंडारा में रुकते हैं उनके लिए भी, कि शीत उनके ऊपर ना गिरे, उसके लिए भी हम लोग पंडाल बना के रखते हैं। वहाँ भी पानी में रस्सी डाल के रखते हैं, नौकाएँ रखते हैं, जिससे किसी को भी कोई समस्या ना हो। और यही सब चीज़ है जिसकी वजह से संख्या निरंतर बढ़ रही है। और कलाकार भी सारे धार्मिक हैं। जो गुंजन सिंह है वो प्रख्यात कलाकार हैं, वहाँ के प्रख्यात एक्टर हैं और सुपरस्टार हैं। उनको हमने बुलाया है। उनके साथ साथ जो उनकी टीम है, प्लस 7 से 8 और भी कलाकार हैं जो पूरी रात लोगों को आनंद के साथ, जो छठ भजन होता है, क्योंकि सब नहीं गा सकते, तो सुनने का भी एक अपना महत्ता है। और छठ पूजा तो यजुर्वेद से भी उनकी महिमा है, रामायण काल में सीता मैया की तरफ से भी महिमा है, कर्ण और जो अन्य प्रकरण में चर्चा हुई है, तो हर युग में आ रहा है। उसमें हम लोगों से जितना हो पा रहा है उतना हम लोग करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठाकुर साहब के काफ़ी सालों से आप ये आयोजन को कर रहे हैं और जिस तरह से विधान जी ने बताया कि लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, क्या हम वो सफलता पा चुके हैं कि बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात के लोग भी इसको अब स्पर्श कर रहे हैं या वो भी शामिल हो रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में, मैं आज की क्या बताऊं, बहुत सबसे पहले अर्घ देने के लिए इसी छठ पूजा में, ये जो बड़ौदा में हमारा होता है नदी के किनारे, उस समय में यहाँ थोड़ा नहीं चालू, तो मैं रंजन बेन भट्ट के समय का, वो जब कारपोरेटर थी तो आकर के अर्घ देती थी। हमारे आदरणीय भरत भाई शाह मेयर नहीं थे उस समय, लेकिन पहले दिन से आते थे। यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोकल लोग, खास करके न जाने कैसे देखा देखी अर्घ के समय में आप आके देखिएगा शर्मा जी, कि सैकड़ों की तादाद में लोकल लोग, उन लोगों को कहाँ से, ये हम लोग तो बताते ही हैं कि अर्घ देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। वो लोग आते हैं और वो लोग लोकल में लोगों का, यहाँ के लोगों के सहयोग के बिना ये हो भी नहीं सकता है, चाहे ग्राम पंचायत का है, प्रशासन का है, लेकिन बड़ी संख्या में जो हमारे यहाँ वॉलेंटियर आते हैं वो लोकल ही रहते हैं और पूजा में उनकी भी आस्था बढ़ते जा रही है। अभी तो गत साल ही कुछ गुजराती फैमिली आया था कि कैसे छठ करना है, क्या करना है, उनको बताया गया। वो लोग बोले थे कि अगले साल से हम लोग इसमें भाग लेंगे। देखिए आते हैं तो एक अच्छा, वो लोग का 50-60 लेडीज का ग्रुप है। तो उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग, काउंसलिंग है कुछ, कि कोई गुजराती करना चाहे तो उसे कोई गाइड कर सके? ऐसा पूजा है ना कि कोई ट्रेनिंग का, कोई पंडित, कोई बड़ा ये का, किसी का धर्म जाति का कुछ नहीं है। इसमें खरना होता है एक दिन का, एक दिन नहाए खाए से स्टार्ट हुए, नहा लेना और नहा के सुबह में खाना खा लेना और रात को फिर एक बार, दूसरे दिन खरना के दिन पूरे दिन उपवास करके, पूरे दिन शाम को ही गुड़ का जो ये बनता है अपना खीर और रोटी लोग खाते हैं दूसरे दिन। तीसरे दिन पूरा उपवास, पूरी रात उपवास 36 घंटे का लगातार हो जाता है और सूर्य को बैठ करके आराधना करना है, उनको अर्घ्य देना है। इसमें ट्रेनिंग जैसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपके यूटीसी न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि यदि किसी को ज़रूरत हो तो हमारी नारी शक्ति ग्रुप, कम से कम आज की डेट में 500 से ज़्यादा डिवोटी हमारे साथ लगी हुई है। वो लोग हर सब तरह से उनका मदद करेंगी और हम लोग भी करेंगे। विधान जी, जैसे आपने बताया कि आपने तो आयोजन कर दिया, आप लोगों को क्या सरलता रहे उसका पूरा ध्यान रखा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसी व्यवस्था वहाँ पर अपनाएं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहे? कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आने वाले हैं? सबसे पहले छठ पूजा जो है वो स्वच्छता का त्यौहार है, तो सब लोग वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें और सुगमता से रहें। एक दूसरे को जो भी छठ व्रती देते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग एक दूसरे का सहयोग करें। जो अपने आसपास है उनकी बैठने की जो समुचित व्यवस्था है मार्गदर्शन करें, किसी को नहीं पता है तो उनको सहयोग करें। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है उसमें पूरी रात
व्यवस्था की गई है। सब लोग आनंद से एक दूसरे के सहयोग से वहाँ पे रहें। रास्ते में यदि किसी का गाड़ी है तो गलत तरीके से पार्किंग ना करें। कोई जो नियम है, जो भी सरकारी नियम बनाए गए हैं कि पानी के अंदर नहीं जाने का, उसका सब लोग पालन करें, तो और भी वो लोग बेहतर से बेहतर तरीके से उसका लाभ ले पाएंगे और छठ माता के आशीर्वाद के भागी बन पाएंगे। सर, आपसे भी यही अनुरोध है कि जो भी लोग आप किस तरह से उनका वेलकमिंग करते हैं, क्या कहेंगे लोगों को? विधान जी ने सारा चीज़ बता दिया कि हम क्या क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन के लिए हम क्या अपने से प्रयास करते हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक संदेश पूरे बड़ौदा वासी नहीं, देशवासी को देना चाहता हूँ कि ये स्वच्छता की पूजा है। जो लोग इसको पूजा करते हैं ना, चप्पल जूता भी नहीं पहनते हैं। यदि माथ पे 35-40 किलो का वजन लेके 2 किलोमीटर चलना होता है तो बिना चप्पल जूते के उनको लेके जाना पड़ता है। जो लोग पूजा करते हैं ना, एक कंबल बिछा करके अकेले घर में अपना मतलब व्रती लोग, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। इतनी स्वच्छता का पहले के मकान जो मिट्टी के होते थे उनमें गोबर से, गाय के गोबर से उसको पूरा पुताई होती थी। तो मैं ये सारी घर अगल बगल लिए करके आपके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि अभी हम स्वच्छता चालू किए, लेकिन बिहारी समाज ही एक ऐसा है जो हजारों सैकड़ों साल से स्वच्छता का पूजा, सूर्य का पूजा कर रहा है और स्वच्छ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस पूजा में रिसाइकल प्लास्टिक को एकदम, आप लोग जो भी व्रती हमारे यहाँ आते हैं, रिसाइकल प्लास्टिक में कोई भी अपने प्रसाद, अपने देह को टच नहीं होने दे, क्योंकि आपका पूरा पूजा ही वो भ्रष्ट कर देता है रिसाइकल पूजा। फिर आपकी इतनी स्वच्छता की कुछ रह नहीं जाती है। हम लोग हर साल वहाँ चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर में बोलते हैं, अच्छा आज मौका आ गया, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको मैं यही मैसेज दूंगा, जन जन तक आप पहुँचाइए। ये तो पूजा का माहौल है, हम अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं कि पूजा को स्वच्छ रखिए और जो विधि विधान चले आ रहा है उसके अनुसार कि रिसाइकल कोई भी ऐसी वस्तु न यूज करें जिसमें शुद्धता की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो विधान झा और DN ठाकुर साहब जो काफ़ी सालों से महिसागर नदी के कोटना में छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इस बार उनका अंदाज़ा है कि 40 से 50 हज़ार लोग वहां पर आ सकते हैं। उनकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनसे भी आशा रखी जा रही है कि वो भी पूरे कार्यक्रम को सुगम तरीके से पूर्ण हो, उसके लिए वो भी जो नियमावली है उसका उपयोग करके इसको सरल बनाएं। हम सभी छठ व्रतधारी और आयोजक को इस पर्व की अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।